हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है। आरजेडी की तरफ से जब से परिवर्तन पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, तब से लगातार जो है बिहार में रोजगार को लेकर के चर्चा जोर शोर से हो रहा है। एक तरफ लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आखिर में रोजगार कहां से देंगे। उन लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। विजय चौधरी ने तो यहाँ तक कहा था कि जब हम शिक्षा मंत्री थे तो हमने खाका तैयार किया, तब जाकर के इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई। वहीं तेजस्वी यादव घूम घूम करके 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं कि 2020 में हमने वादा किया और 5 लाख नौकरी हमने दे दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम लोगों ने वादा किया था, यानी एनडीए सरकार ने वादा किया था और हम लोग 2025 तक 10 लाख नौकरी देंगे। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। करोड़ों लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है और लगभग 27 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत में पीएम मुद्रा योजना के तहत 46,00,000 करोड़ ऋण प्रदान करने का काम किया गया। ये जो लोग पूछते हैं ना कि रोजगार, कुछ लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी ही देना रोजगार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकारी नौकरी भी देती है और हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है और एकदम अस्वस्थ रही। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा, एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु उद्यमी योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया है और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ उद्यमी योजना हम लोगों ने 2021-22 में शुरू किया है। उसके तहत भी अभी तक लगभग 60,000 से अधिक बिहार के नौजवान को, जिनको 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 लाख में 5 लाख बिहार सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है और 5 लाख रुपया मात्र 3 से 4% के ऋण पर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, बिहार बढ़ेगा। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं हुआ, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं हुआ। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, आरडब्ल्यूडी था। ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करेंगे।
सातवें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली हुई, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने नौकरी को लेकर के आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन लोग नौकरी दे, सरकारी नौकरी को ही ये लोग समझते हैं कि रोजगार है। हमारी सरकार तो नौकरी भी दे रही है, 25 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, साथ ही रोजगार भी दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। और उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव का इन लोग का एजेंडा यही है सिर्फ कि नौकरी के बदले जमीन ऐंठना। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे लोगों को जिताइए, वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि रोजगार तो हम लोग दे रहे हैं। अब इसमें जनता किधर जाती है? क्या जनता सही रोजगार वाले नेता को पहचान पाती है या जनता ही उलझी हुई रहती है?